देखिए आज की क्लास में अपन करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ऐसे मतलब एक पैराग्राफ में आता है आजकल, तो आपको एक पैराग्राफ लिखना रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश के महत्व के बारे में, है ना। इम्पोर्टेंस होता है महत्व। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए इंग्लिश हैज़ बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। जो हमारी इंग्लिश जो भाषा है वो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट मतलब बहुत महत्वपूर्ण लैंग्वेज भाषा बन चुका है, ठीक है ना। या बन गया है इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, वर्ल्ड में सो गया विश्व। आगे देखिए इट इज़ द लैंग्वेज इन विच द एंटायर वर्ल्ड कम्युनिकेट्स। इसमें क्या होता है, यहाँ एक लैंग्वेज है, भाषा है इन विच, जिसमें एंटायर मीन्स होता है संपूर्ण वर्ल्ड, पूरी दुनिया कम्युनिकेट्स करती है, मतलब संचार करती है, ठीक है ना। किस भाषा में करती है, इंग्लिश लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में, इंग्लिश भाषा में। आगे देखिए इट इज़ ऑल्सो द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस एंड एजुकेशन। अब देखिए जो इंग्लिश है हमारी, वो लैंग्वेज है, भाषा है, किसकी है, बिजनेस व्यापार की भाषा है, और एजुकेशन फील्ड की भी हमारी भाषा है। आगे देखिए इंग्लिश इज़ ऑल्सो द लैंग्वेज ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म। जो हमारी इंग्लिश है वो ट्रैवल की, यात्रा की, और टूरिज्म, है ना, ट्रैवल एंड टूरिज्म यात्रा की भी भाषा है। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं अपन इसकी ओर। इफ़ यू ट्रैवल, देखिए यहाँ से, इफ़ यू ट्रैवल टू अनदर कंट्री, यदि आप ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, ट्रैवल मिस हो गया यात्रा, अनदर कंट्री दूसरे देश में यात्रा करते हैं, तो यू विल मोस्ट लाइकली स्पीक टू देम इन इंग्लिश। तो आपको क्या करना होगा, मोस्ट ज़्यादातर लाइकली स्पीक, आपको लगभग आपको कौन सी भाषा में बात करनी होगी उनसे, इंग्लिश भाषा में। किस भाषा में बात करनी होगी, इंग्लिश के भाषा के बारे में, है ना। ये इंग्लिश में बात करना होगा क्योंकि बाहर तो कोई हिंदी जानता नहीं है। आगे देखिए इंग्लिश इज़ ट्रूली द इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश इज़ द इंटरनेशनल लैंग्वेज इन विच ऑल इंटरनेशनल इवेंट्स। देखो जो हमारी इंग्लिश है वो ट्रूली मतलब सच्चाई में या सच में इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल मीन्स क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय, और लैंग्वेज होता है भाषा, तो ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा है इन विच, जिसमें क्या होता है, ऑल इंटरनेशनल इवेंट्स, सभी अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय, और इवेंट्स होता है प्रतियोगिता। तो इसमें क्या होती है, सभी अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतियोगिता होती है, सच जैसे द ओलंपिक्स, है ना, ओलंपिक होते हैं ना, ओलंपिक गेम्स वगैरह आर कंडक्टेड, ओलंपिक्स जिसमें क्या होता है, कंडक्ट आयोजित हो की जाती है। इट इज़ ऑल्सो द लैंग्वेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। और हमारी जो अंग्रेजी है वो एक भाषा भी है, किसकी है, लैंग्वेज भाषा है, टेक्नोलॉजी, है ना, तकनीकी की, प्रौद्योगिकी और विज्ञान की, है ना, साइंस की भाषा है। दिस मीन्स, इसका अर्थ यह हुआ डेट विदाउट नोविंग इंग्लिश, बिना अंग्रेजी के ज्ञान के, विदाउट होता है के बिना, और नोविंग मतलब ज्ञान, किसका ज्ञान, इंग्लिश का, ए पर्सन कैन नॉट बी सक्सेस इन हिज लाइफ। तो एक व्यक्ति क्या है, पर्सन मीन्स होता व्यक्ति, सक्सेसफुल यानी कि सफल, इन हिज लाइफ अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता यदि उसको एक अंग्रेजी का अच्छा नॉलेज नहीं है। आगे देखिए डेट इज़ वाई लर्निंग इंग्लिश इज़ कंसिडर्ड सो इम्पोर्टेंट। तो देखिए इसलिए वाई लर्निंग इंग्लिश मतलब अंग्रेजी सीखना, लर्निंग मीन्स क्या होता है, सीखना, तो अंग्रेजी सीखना इतना इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण क्यों कंसिडर किया जाता है, क्यों माना जाता है, अंग्रेजी सीखना इतना महत्वपूर्ण क्यों समझा जाता है या माना जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नो अनदर लैंग्वेज हैज़ अटेंड द पॉपुलरिटी एंड प्रेस्टीज एज द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़। तो देखिए नो अनदर लैंग्वेज मतलब अन्य दूसरी कोई भाषा नहीं है जिसको इतना अटेंड मीन्स होता है प्राप्त होना, पॉपुलरिटी प्रसिद्धि, एंड प्रेस्टीज और गर्व, है ना, मान सम्मान। तो ऐसी कोई सी दूसरी भाषा नहीं है जिसको इतनी पॉपुलरिटी, है ना, प्रसिद्धि और जितना प्रेस्टीज, जिसको गौरव प्राप्त हुआ है जितना कि इंग्लिश लैंग्वेज है, जितना कि अंग्रेजी भाषा को है। इट इज़ लाइक मोस्टली वाइड स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अभी देखिए जो हमारी इंग्लिश भाषा है, जो लैंग्वेज है, स्पोकन की जाती है मतलब बोली जाती है, वाइडली मतलब बड़े पैमाने पर, इन द वर्ल्ड पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। आगे देखिए नेक्स्ट, इन सेवरल, यहाँ से लिखिए इसको, इन सेवरल नेशंस अराउंड द वर्ल्ड, मतलब कई राष्ट्रों में, सेवरल मीन्स होते कई,
और नेशंस मीन्स होते हैं राष्ट्र। तो कई राष्ट्रों में अराउंड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में हमारे आसपास कई राष्ट्रों में क्या होता है, इंग्लिश हैज़ बीन, जो इंग्लिश है, इंग्लिश हैज़ बीन एडोप्ट एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। इंग्लिश को क्या है, एडोप्ट किया गया है, स्वीकार किया गया है, माना गया है एन ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज भी होती है आधिकारिक भाषा, है ना। जैसे कि अपने जो भी कार्यकाज गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी ऑफिस वर्क में किया जाता है उसको बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, इसको एडोप्ट किया गया है, स्वीकार किया गया है। इट इज़ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस एंड डिप्लोमेसी। तो यहाँ जो हमारी भाषा है, इंग्लिश जो भाषा है वो बिजनेस व्यापार की है और डिप्लोमेसी की भाषा है। आगे नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अंग्रेजी जो है हमारी जो भाषा है वो साइंस की और टेक्नोलॉजी की भाषा है, विज्ञान की और प्रौद्योगिकी तकनीकी की भाषा है। अपॉन विच टुडे वर्ल्ड हैविली रेल्स। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि अपन विच टुडेस, आज के समय में पूरे दुनिया में हैवली रिलाइज, मतलब इसको मुख्य रूप से माना गया। इट इज़ ऑल्सो द लैंग्वेज, यहाँ भाषा है, किसकी भाषा, इन विच ग्लोबल कम्युनिकेट्स। इसके अंदर क्या होता है, ग्लोबल कम्युनिकेट्स टेक प्लेस, है ना। ग्लोबल जो तो माने पर जो कम्युनिकेट्स किया जाता है, संचार किया जाता है, इसी भाषा में किया जाता है, ठीक है ना। इसको आगे नहीं करना भाई, इसको यहीं तक कर लेना आप लोग, कम्युनिकेट टेक प्लेस। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन मैनी कंट्रीज। अब देखिए यहाँ से करेंगे अपन इसको, इन मैनी कंट्रीज, कई देशों में द एबिलिटी टू स्पीक इन इंग्लिश। कई देशों में क्या गया कि इसको अंग्रेजी बोलने को योग्य इज सीन एज ए प्रूफ वन एजुकेशन। इसका अपन प्रमाण देख सकते हैं एजुकेशन सेक्टर में एंड सोशल स्टैंडिंग, है ना। और जिस स्तर पर आज समाज खड़ा है ये इस परिवर्तन अपन देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैनी एम्प्लॉयमेंट ओपनिंग्स इन ए वेराइटी ऑफ इंडस्ट्री। तो मैनी मतलब कई, एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार, है ना, ओपनिंग यानी खुलते हैं भिन्न भिन्न वैरायटी के, भिन्न भिन्न प्रकार के इंडस्ट्री उद्योग के क्षेत्र में। अब होता क्या है कि कई फैक्ट्रीज वगैरह खुल रही है। नाउ रिक्वायर कैंडिडेट्स, पर इसमें क्या है, रिक्वायर होती है, ज़रूरत होती है कैंडिडेट्स, उम्मीदवार की, कर्मचारी की, टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, कि उसको इंग्लिश लैंग्वेज बहुत फ्लुएंट, मतलब बहुत तेज़ी से बोलना आना होना चाहिए। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ए पर्सन, अब ये बहुत कठिन हो गया व्यक्ति के लिए, पर्सन के लिए, कि भैया अब अंग्रेजी तो आती नहीं, तो सक्सेस इन लाइफ, अपने जीवन में सक्सेस होने में, सफल होने में। तो विदाउट नोविंग, बिना नॉलेज के, बिना ज्ञान के, बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश, है ना, कि भाई बिना अंग्रेजी के ज्ञान के हम व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसको अपन ने ईजिली तरीके से किया है। वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको आसानी से टॉपिक याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक था इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।